बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूँ अहमद अली आराई। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि 3.6 केवीए का सोलर सिस्टम हम लगाते हैं तो हम उसके लोड को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। यानी कि हम उस पर एक डिफ्यूजर भी चला सकते हैं फुल साइज का 18 क्यूबिक फीट का, और एक 11 क्यूबिक फीट का डिफ्यूजर, यानी कि दो डिफ्यूजर भी हम उस पर चला सकते हैं एट अ टाइम। और इसके अलावा एक फुल साइज का फ्रीजर भी चला सकते हैं, जो कि घर का नॉर्मल फ्रीजर होता है फुल साइज का। और पानी की मोटर या इस्त्री, और इसके साथ जो ओवन वगैरह हो गए और वॉशिंग मशीन, तो ये सारी चीजें हम चला तो सकते हैं, लेकिन हमें इसकी टाइमिंग एक रखनी होती है, एक शेड्यूल बनाना होता है। उसके मुताबिक अगर हम चलाएं तो हमारा ये लोड प्रॉपर तरीके से चलता है। अगर हम एक साथ सारी चीजें चला लेंगे तो हमारा जो इन्वर्टर है वो रिस्टार्ट होता रहेगा, क्योंकि बैटरी के अंदर इतना बैकअप नहीं होता कि वो बर्दाश्त कर सके। तो दिन के टाइम पे तो हम हर चीज चला सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक टाइमिंग होती है, जो पूरा शेड्यूल होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम जो दो बैटरीज लगाते हैं इस पर, वो चाहे TX 1800 वाली लगाएं या TX 2500 वाली लगाएं, तो उसको हम उसका जो बैकअप होता है हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो बैकअप होता है वो हमारे तक होता है कि मगरिब के बाद हमें बैटरी जो बैकअप देती है, अगर हम चाहेंगे तो वो 3 घंटे चलेगी, अगर हम चाहेंगे तो वो 6 घंटे चलेगी। उसके बैकअप जो कंट्रोल करने का तरीका है वो भी कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो उसे शेयर लाजमी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बैटरीज के बारे में बताऊंगा कि जैसे मगरिब के बाद हमारा बैकअप बैटरीज पर आता है, तो हम अगर दो बैटरी जैसे इस पर लगी होती है, क्योंकि सोलर पैनल जो होते हैं वे 24 वोल्ट डीसी होते हैं, तो हमें दो बैटरीज इस पर लगानी पड़ती हैं और सीरीज कनेक्शन करने पड़ते हैं। तो दो बैटरीज का बैकअप हम चाहते हैं कि हम उस पर सब कुछ लोड डाल दें और चले, तो ऐसा नहीं होता है। बैटरीज की मिसाल ऐसे समझ लें कि जैसे आप घर का एक कबोर्ड है, उसमें आप जितनी उसकी रेंज है, आप कपड़े वगैरह है जितना सामान उस पर रख सकते हैं, तो वो उतना उसको कंट्रोल कर सकता है। इस तरीके से हमें बैटरी को कंट्रोल करना पड़ता है, इसके बैकअप को। यानी कि एक चीज अगर हम चलाएंगे, जैसे डी फ्रीजर अगर चलाते हैं मगरिब के बाद, तो 3 घंटे एक चलाएं, फिर उसके बाद जो है ना बंद कर दें, दूसरा फ्रीजर चला लें, या अगर कोई और चीज चलानी है पानी की मोटर तो वो आप चला लें। लेकिन ये है कि इसको मैनेज करना पड़ता है। तो क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो वो कहते हैं कि भाई हमने जो है ना अपना सोलर सिस्टम लगा लिया है, तो अब हम पूरा घर इस पर चलाएंगे। और फिर वो कंफ्यूज होते हैं जब बैटरी उनकी लोड नहीं उठा रही होती या इन्वर्टर उनका रीस्टार्ट होता है, तो इन्वर्टर इस तरीके से इन्वर्टर जलने का भी खतरा होता है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। फिर वो कहते हैं कि यार हमने इतना खर्चा भी कर लिया और उसके बावजूद भी जो है ना हमारा ये सोलर काम नहीं कर रहा, ये मसला हो रहा है। तो इस चीज को देखिए कंट्रोल करना पड़ता है। तो आपने ये कंट्रोल करना है कि आप सुबह 7 बजे से लेकर मगरिब तक आप फ्रीजर भी चलाएं, दूसरा फ्रीजर भी चलाएं। जैसे मैंने आपको बताया कि दो फ्रीजर चला सकते हैं, और इसके साथ ही एक घर का फ्रिज जो है वो भी आप चला सकते हैं। मैं अभी आपको इसका शेड्यूल बता दूंगा। अगर आप पानी की मोटर चलाएंगे तो आप घर का सारा लोड बंद कर दें, आप पानी की मोटर चलाएं। फिर अगर आप घर की इस्त्री चलाएंगे तो आप घर का सारा लोड बंद कर दें, सिर्फ इस्त्री चलाएं। अगर आप वॉशिंग मशीन चलाएंगे तो आपके घर का एक फ्रिज भले चल रहा हो तो उसके साथ आप वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप ओवन वगैरह चलाएंगे तो फिर भी आपको घर का सारा लोड बंद करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स, इस्त्री और ओवन ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वह चीज है जिनका जो टार्क लोड होता है वो 1000 वाट से ऊपर जाता है। तो ये इन्वर्टर को कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे गाड़ी के ऊपर अगर आप सुजुकी का लोड डाल देंगे तो वो बेचारा बैठ जाएगा। तो इस तरीके से वो जब उसके ऊपर आप हैवी लोड डालेंगे और उसे कंट्रोल नहीं करेंगे, बाकी भी सब कुछ लोड चल रहा होगा, तो फिर वो बेचारा जो इन्वर्टर है वो क्या काम करेगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ कि किस तरीके से रखना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि 3.6 केवीए का सोलर सिस्टम हमने लगा लिया, तो फ्रेंड्स सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक एक डिफ्यूजर है जो कि 18 क्यूबिक फीट का है वो चलता रहता है। फिर इसके बाद मैं इसे मगरिब तक चला के जैसे इसे बंद कर देता हूँ। फिर उसके बाद ये रात को 11 बजे मैं इसे दोबारा ऑन करता हूँ, और ये रात को 2 बजे तक या रात को 3 बजे तक चलता रहता है। तो यानी कि मुझे लोड शेडिंग करनी पड़ती है खुद। अगर मैं नहीं करूंगा तो ये मगरिब के बाद 1-2 घंटे चलेगा और ये ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि बैटरी इतना लोड नहीं उठाती रात के टाइम पे। तो फ्रेंड्स, हमारे घर का जो दूसरा फ्रीजर है, जो फुल साइज फ्रीजर है, वो सुबह 7:20 पे स्टार्ट करते हैं हम, और रात को 10 बजे तक वो चलता रहता है। उसे हम ऑफ नहीं करते, और फिर रात को 10 बजे के बाद वो नहीं चलता। फिर दोबारा नेक्स्ट डे सुबह 7:20 पे ऑन होता है। और आपको ये भी बताऊं कि अगर हम कोई भी ऐसी हैवी लोड वाली चीज, जैसे एक फ्रीजर मैंने चलाया और शायद मैंने दूसरा फ्रीजर चला दिया, तो इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है कम से कम 15 से 20 मिनट का आपने रखना है। यानी कि एक फ्रिज अगर मैं चलाऊंगा तो 15 मिनट के बाद मुझे दूसरा फ्रिज चलाना है, एकदम नहीं चलाना, क्योंकि किसी भी हैवी मशीनरी का टार्क लोड कंप्लीट होने का प्रोसेस जो होता है वो कम से कम 15 से 20 मिनट होता है। उसके बाद आप दूसरी मशीन ज्वाइन कर सकते हैं उसके साथ। या यूँ समझ लें कि एक फ्रीज़र का जो टार्क लोड है 15 से 20 मिनट का टाइम होता है, उसे उसका कंप्लीट होने के बाद उसके बाद आप दूसरा फ्रीज़र ऑन कर सकते हैं उसके साथ। और इसी तरह दिन के टाइम पे फिर हम 11 बजे एक डीप फ्रीज़र जो कि 11 क्यूबिक फीट का है वो हम चलाते हैं, और वो 3 बजे ऑफ कर देते हैं, क्योंकि उस फ्रीज़र को मुझे इतनी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
इसीलिए मैं उसे 3 घंटे या 4 घंटे पर डे चलाता हूँ और मुझे वो कूलिंग देता रहता है। और इसी तरीके से फिर अगर जब मैं पानी की मोटर चलाता हूँ तो पानी की मोटर की टाइमिंग ऐसी है कि दिन के टाइम पे जब धूप सख्त होती है तो उसकी स्वयं प्रॉपर तरीके से उसको मिल रही होती है, एनर्जी उसको मिल रही होती है सोलर को, तो उस टाइम पे आपने चलाना है। जैसा कि टाइम रख लें आप, जैसे 10 बजे से लेकर 4 बजे तक या 5 बजे तक, इसके दरमियान आपने पानी की मोटर चलानी है। तो जब आप पानी की मोटर चलाएंगे तो भले आपका एक फ्रिज चल रहा हो, डिफ्रीजर नहीं सिर्फ फ्रिज, अगर आपका फ्रिज चल रहा होगा तो उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन डिफ्रीजर अगर हो तो उसे बंद कर दिएगा। और अगर आपके पास जैसे हैवी मशीनरी हो तो उसे बंद कर दें, सिर्फ पानी की मोटर चलाएं। इससे चलने को देखें आप, सब कुछ चला लें एक साथ, सब कुछ चल जाएगा। लेकिन बात यह है ना कि इस पर लोड पड़ेगा और बैटरी भी आपको दिन के टाइम पे बैटरी भी यूज होगी तो फिर रात को आपको बैटरी बैकअप नहीं देगी। तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि आप बाकी सब लोड बंद कर दें और पानी की मोटर चलाएं। तो ये होगा कि सूरज की रोशनी से पानी की मोटर चलती रहेगी, यानी कि बैटरी का बैकअप आपका यूज नहीं होगा। फिर इसी तरीके से जब अगर आप वॉशिंग मशीन चलाएंगे तो वॉशिंग मशीन का कोई इशू नहीं, उसका इतना लोड नहीं होता, आप चला लें। एक फ्रीजर चला रहे हैं तो उसके बाद वॉशिंग मशीन चला लें, अगर आपके 2 फ्रिज चल रहे हैं तो आप वॉशिंग मशीन साथ में चला लें, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप इस्त्री चलाएंगे तो इस्त्री जो कि 1000 वाट की होती है, तो उस टाइम पे आपको घर का सारा लोड बंद करना पड़ेगा, बिल्कुल सारा लोड बंद करना पड़ेगा। इस आशय में नहीं रहना आपने कि अगर एक फ्रिज चलता रहे तो हम ये चला लें, बिल्कुल भी नहीं चलाना आपने, वरना इन्वर्टर पर लोड आएगा और वो जलने का खतरा होता है, क्योंकि इस्त्री काफी लोड खींचती है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इस्त्री अगर आप चलाएंगे तो आप दिन के टाइम पे ही चलाएं, मगरिब के बाद ना चलाएं, क्योंकि बैटरी उसका लोड नहीं उठाएगी और वो बिजली पे चला जाएगा कन्वर्ट हो गया। तो फिर बात वही आ जाती है कि आपका घर का लोड बिजली पे जाएगा तो फिर भी मीटर चलेगा। तो ये जो शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ, ये शेड्यूल सिर्फ उन हजरात के लिए है जो चाहते हैं कि हमारे घर का मीटर बिल्कुल जीरो पर आ जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ओवन चलाते हैं अपने घर का, तो ओवन तो ऐसी चीज है कि हमें दिन को भी यूज करना होता है, रात को भी यूज करना होता है। तो फिर आप कोशिश किया करें कि जब लाइट हो उसी टाइम पे आप ओवन चला सकते हैं, ताकि ये कि जो इन्वर्टर की सेटिंग में एक होती है बाईपास इनेबल की सेटिंग, जो कि मैं आपको अपनी वीडियो में बता भी चुका हूँ इन्वर्टर की सेटिंग की। अगर आपको नहीं पता, मैं इन्वर्टर की सेटिंग की वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लिएगा। तो बाईपास इनेबल आपने रखा हुआ होगा इन्वर्टर से, तो वो बैटरी से बाईपास हो जाएगा और वो के इलेक्ट्रिक पर यानी कि वापडा पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस तरीके से कोई मसला नहीं होगा। अगर वापडा ना हो तो उस टाइम पे आप ओवन वगैरह नहीं चलाना, क्योंकि फिर वो बैटरी जो है ना बैकअप छोड़ देगी और वो इन्वर्टर रीस्टार्ट हो जाएगा। और ये भी बताऊं आपको कि रात के टाइम पे जो हैवी लोड वाली चीज होती है, जैसे ओवन वगैरह का बताया मैंने आपको, इस तरीके से फ्रीजर या फ्रिज, जैसे मैं रात को 10 बजे अपना एक फ्रीजर बंद कर देता हूँ और दूसरा डिफ्रीजर जब मैं चलाता हूँ 11 बजे, तो मेरे पास वापडा होती है तो मैं उसे चलाता हूँ। अगर ना हो वापडा तो मैं उसे नहीं चलाता, क्योंकि उसमें बैटरी का बैकअप इतना नहीं होता कि उसका टार्क लोड को पिक कर सके। तो उसके बैटरी के बैकअप के लिए हमें सबसे पहले वापडा हमें लाजमी है रात के टाइम पे। अगर मैं डिफ्रीजर चलाता हूँ तो उसका टार्क लोड उठाने के लिए वापडा होगी, तो वो बैटरी से डिस्कनेक्ट होकर डायरेक्ट वापडा पे जाएगा। और वापडा पे जैसे ही वो जाएगा तो वापडा से फिर थोड़ी सी देर के बाद आप देखेंगे 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और बैटरी पर आ जाएगा। तो आपका कंप्लीट लोड बैटरी से चलता रहेगा। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको मैं ये भी बताऊं कि जो बैटरी की जो सेटिंग्स होती है, कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो हमने इन्वर्टर की सेटिंग्स में रखनी होती हैं। उस सेटिंग्स की कंप्लीट वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। और फ्रेंड्स, क्योंकि वो बैटरी की सेटिंग करना लाजमी होती है कि अगर हम उस तरीके से बैटरी की सेटिंग नहीं करेंगे तो हमारा ये लोड नहीं चलेगा रात के टाइम पे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको बहुत फास्ट तरीके से बताया, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता दूं। अगर आपको समझ ना आए तो आप दोबारा रिपीट करके वीडियो देखिएगा और मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को इससे फायदा पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ अहमद अली आ रही है आपकी खिदमत में हाजिर होगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।